मेरी टीम मौजूद है शहीदों के नागरिक अस्पताल में। यहाँ देख सकते हैं आप सामने अभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो पहुंचे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे, जो पीई किट और सैनिटाइजर वगैरह यहाँ वितरित करेंगे शहीदों के नागरिक अस्पताल में। यहाँ देख सकते हैं आप रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुँच चुके हैं नागरिक अस्पताल शहीदों में। आपको दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहे और शेयर जरूर करते रहिए। बड़ी खबर है दोस्तों। अभी यहाँ जैसा कि बताया गया है कि कल जैसा कि जिन इन्होंने पीई किट डॉक्टरों को और जो निजी डॉक्टर हैं शहीदों के, उनको वितरित की थी, और आज यहाँ शहीदों के नागरिक अस्पताल में पहुँचे हैं पीई किट और सैनिटाइजर वितरण करने के लिए। जो चिकित्सक हैं उनकी सेफ्टी के लिए। और डॉक्टर साहिबान के लिए या और पैरामेडिक के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो वो आप बताएंगे। बाहर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ शहीदों के नागरिक अस्पताल में पहुँचे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टरों से बातचीत की उन्होंने। यहाँ देख सकते हैं आप सामने, यहाँ भी हाँ जी सत्यदेव जी, जी जी 1 मिनट लगेगी। लगातार आप शेयर करते हैं रणजीत, हमारे मीडिया से रूबरू हो गए। मीडिया का सवाल और जवाब लगातार सुभाष काम होने विधायक कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं एक इधर दे दूँ, आप वाला माइक भी भाई साहब को। सारे एक ही जगह, एक जगह कर लेंगे ना जी। नीचे कर दो, मैं थोड़ा सा नीचे कर दो। थोड़ा आप ये इन वाला भी पकड़ा दूँ आपको। विकास दोनों पकड़ ले। और क्या तो अच्छा रहता है ना जी, सबका चल जाता है। चल जाए उतने ही पकड़ सकते हो, देखो और कितने। रणदीप जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए थोड़ा। जींद जिला, कैथल जिला और कुरुक्षेत्र जिले के हर शहर में हमारे कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने ये निर्णय किया कि कोरोना महामारी के इस संकट में जो सेवा कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के साथी कर सके, वो हमारा कर्तव्य है, बतौर विपक्ष के भी और इंसानियत के तौर पर भी। मनुष्य सेवा से बड़ी हिंदुस्तान की और हमारी भारतीय संस्कृति में और कोई सेवा नहीं। इसीलिए ये निर्णय किया गया कि कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिले में हर शहर में जो हमारे सरकारी डॉक्टर साहिबान हैं, प्राइवेट डॉक्टर साहिबान जहां बेड्स वाले अस्पताल हैं, या MBBS MD डॉक्टर साहिबान, उन तक PPE किट्स और N95 मास्क हम पहुंचा सकें। इसके साथ साथ हर थाने में हम हमारे जो पुलिसकर्मी भाई हैं उनके लिए N95 मास्क, और जो हमारे मीडिया के कर्मी साथी हैं उनके लिए भी N95 मास्क, ये प्रयास जारी है। अब तक कुरुक्षेत्र में हमने पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद, बबैन, लाडवा, कुरुक्षेत्र, ये सारे शहर कवर कर लिए हैं। कैथल के अंदर कैथल शहर, सीवन, गुलाचीका, उसके बाद ढांड, पुंडरी और कलायत, ये शहर कवर किए हैं। और अपने जींद जिले के अंदर अब तक नरवाना, उचाना और उसके बाद जींद के बाद सफ़ीदों और जुलाना आज कवर हो जाएंगे। पीलू खेड़ा में क्योंकि एक केस मिला था इसलिए आज वहाँ जा नहीं पा रहे कि वहाँ कोई बैन लगाया गया है, तो फिर वहाँ
जिस दिन मौका लगेगा वहाँ अलग से साथियों को भेज देंगे। ये एक छोटा सा, जैसे राम सेतु में गिलहरी का एक कंकर का प्रयास था, महामारी के इस संकट में कांग्रेस पार्टी के हम सब साथियों का ये उस गिलहरी वाला प्रयास है। आपको क्यों लगा कि आपको इस प्रकार से मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकारें हैं कहती हैं कि हम तो बड़े काम कर रहे हैं? कुछ लोग शेखी बघारते हैं, कुछ लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, खुद के लिए ही खुद तालियां बजाते हैं, गपोड़ शंख बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम और सेवा करते हैं। सरकार अपना काम करे, पर क्या सरकार ने अपना काम किया है, इसके सबसे बड़े इम्तिहान लेने वाले एग्जामिनर मीडिया के मेरे साथी हैं। कल ही ये सामने आया कि 850 के करीब केस गुड़गांव में जो प्राइवेट लैब में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, सरकार ने उसे खाते में जोड़ा नहीं, अब बैकलॉग में जोड़ रही है। क्यों? ICMR को पता है, प्राइवेट लैब्स को पता है, सरकार उसे छुपा रही है। आए दिन हम ये देखते हैं जिस प्रकार से कोरोना महामारी का आर्थिक संकट हुआ, क्या एक फूटी कोड़ी भी खट्टर साहब ने किसी की जेब में डाली? दुकानदार 52 दिन तक अपनी दुकान बंद करे रहा, एक पैसा वाणिज्यिक बिजली के बिल में राहत नहीं हुई, कोई दुकानदार को किराए के अंदर राहत नहीं हुई। ये राय तो दे दी कि तुम अपने कारिंदों को मत निकालना, पर पूरी दुनिया में कारिंदों की तनख्वाह का 1 या 2 महीने का हिस्सा सरकारों ने दिया, क्या यहाँ दिया? एक फूटी कोड़ी नहीं। किसान जिस प्रकार से उसकी गेहूं की और सरसों की फसल पिटी, ये पूरे हरियाणा ने देखा, और आखिर में 14 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी निकाल लिया गया। जिस प्रकार से लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा का पिट रहा है, पानीपत का हैंडलूम उद्योग अपने पड़ोस में सफीदों के, रजाई उद्योग, दरी उद्योग, इस सारा उद्योग ठप पड़ा है। खट्टर साहब को कोई परवाह नहीं। करनाल में उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग उद्योग ठप पड़ा है, कोई परवाह नहीं। पूरी GT रोड पर समेत मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले में चावल उद्योग, राइस शेलर उद्योग ठप पड़ा है, मुख्यमंत्री को परवाह नहीं। हमारा प्लाईवुड उद्योग जगाधरी और यमुनानगर का, और बर्तन उद्योग और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग अंबाला का ठप पड़ा है। खट्टर साहब के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। गुड़गांव और फरीदाबाद की एंसिलरी और स्मॉल इंडस्ट्री उद्योग सारा का सारा बंद हो गया है। खट्टर साहब ने कोई सुध नहीं ली। हरियाणा में लगभग 3 से 5 लाख नौकरियां इन उद्योगों के माध्यम से हमारे साथी छोटे छोटे उद्योगपति व्यवसायी देते हैं। अब क्या होगा उनका? 3.5-4 लाख दुकानें हैं, 5 लाख दुकानें हैं। हर दुकानदार के पास 2 से लेके 5 तक कारिंदे हैं। अगर उसका धंधा बंद हो जाएगा तो उन कारिंदों की नौकरी भी चली जाएगी। आड़ती के पेट पे आप पहले से ही लात मार रहे हैं। आप कह रहे हैं आड़ती को कि अब तुम्हारा धंधे के लिए कोई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बची नहीं, और किसान पहले से ही विचलित है। ये है सरकार। रणदीप जी, आजकल आप सरकार के निशाने पे बड़े हैं। हर कोई सरकार के जितने भी चाहे मुख्यमंत्री हैं या होम मिनिस्टर हैं, सिर्फ आपको लेकर के विभिन्न भाषाओं का प्रयोग। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जनता की पीड़ा को उठाते हैं तो सरकार के एक, अगर मैं कहूँ हर जींद की भाषा में, सरकार की पेट में तो मरोड़ उठेगी ही। जींद की भाषा में ये तो सरकार की पेट में मरोड़े उठते हैं, क्योंकि उनके काले कारनामों को, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को, उनके निकम्मेपन और नकारापन को और जनता की पीड़ा को मैं बार बार उठाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक कार्यकर्ता के तौर पे ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और मैं इस पर कटिबद्ध हूँ। किसी प्रकार की गालियाँ, किसी प्रकार का और लाछन मुझे अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस रास्ते पर चलने से डिगा नहीं पाएगा। रणदीप जी, शराब घोटाले को लेकर क्या होगा? शराब घोटाले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी पर्दा डाल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से, बहुत गंभीर बात आपको कह रहा हूँ। विदेश में भी जाती है आपको, आपके पास तो यही लेके जाते हैं, हम जब भी मिलने जाते हैं। वैसे रणदीप जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरीके से आप सरकार को घेर रहे हैं, खट्टर साहब थोड़े से
शब्द तो उनके चेंज हो गए, बिगड़ गए जी, विचलित है, कहीं ना कहीं परेशान है। थोड़ा उम्र के साथ हो जाता हमारे आने वाले सीएम साहब, हमारे प्रधान जी तो हमेशा तो जब तय बार लेकिन हम सक्रिय हो गए हमारे गुजर गए हम उनकी सर नहीं जरूरी है जी। 18 साल हम गुजर गए उम्र में उनसे बड़े हैं, उनकी बड़ी है। नहीं आपने नाम भी बढ़िया हमारे सफीदों में और वो अगर वो गप मारेंगे तो फिर उनको हमारे डॉक्टर्स मेन है, डॉक्टर्स जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं इसकी वजह से हमें दिक्कत, और चलो अब तो थोड़ा सा शक्ति मिली है, थोड़ा सा आपका ये हमारी रहेगी। और डॉक्टर कोई बात ऐसा है कि ये तो चलो समाज सेवी राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।